प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भट्ट साहब, आपने ब्लू पासपोर्ट की बात की, मैं इस पर सर आपकी तरफ वापस आता हूं, लेकिन पंजोता साहब ये जो अब मुज़ाकरात का जैसे जिक्र कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब भी, लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ था। अगेन वही सवाल है कि आप तो समझते हैं या पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि जी हुकूमत के साथ बैठने का फ़ायदा नहीं है, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर हो गए हैं अब? देखिए, बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात की बात यह है कि जो हमारे अपोजिशन लीडरान हैं, खान साहब ने उनको मैंडेट दिया तहरीक का या मुज़ाकरात का। अगर उन्होंने किसी बिहाफ पर गुफ्तगू करने की तरफ वो बढ़े हैं और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हम चाहते हैं गुफ्तगू करना, जैसे ये शोर मचा रहे थे कि हम तो चाहते हैं और वो नहीं चाहते, तो वो दूध का दूध पानी का पानी, पहले भी हुआ अभी दोबारा हो जाएगा। नंबर 2 ये बात है कि देखें, मैंने आपको कहा था ना कि ये नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं जी कि आप तरमीम अदम एतमाद लेकर आ जाएं तो हम आप उस तरीके से आप हुकूमत को हटा लें। भाई साइफर आया था, डोनाल्ड लू का जिक्र करें, उस सेक्रेटरी असद मजीद का जिक्र करें, उस साइफर पे जिस पे खान साहब को आपने 14 साल सजा दी, जिसमें आपने ट्रायल चलाया, उस साइफर के बदले के अंदर आपने फौरी तौर पर अदम एतमाद लेकर आए, क्योंकि आप अमरीका के पिट्ठू गुलाम हैं। आप अमरीका के कहने के ऊपर आपने ये सारा किया, तो उसको पहले तस्लीम करें कि आपने इस तरीके से ये सारा प्रोसेस किया। सिंध हाउस के अंदर मंडियाँ लगाई, हमारे MNAs को जिस तरह डराया गया, धमकाया गया, उठाया गया, जो तरीकाकार किए गए वो सारा आपके सामने है। उस तरीके से आपको इक़्तिदार मिला जो आपने लंदन एग्रीमेंट किया हुआ था। दूसरी ये चीज़ें देखें, हम कह रहे हैं कि मैंडेट तस्लीम कर लें या नया इलेक्शन करा लें, एक हल्के के फॉर्म 45 लेकर आ जाएं। पिछली दफ़ा जैसे उन्होंने हलफ उठा दिया था, अब तो इनसे हलफ लेना भी मतलब दिल नहीं करता कि बंदा कह दे कि हमें 100 चादर नचा देनी है। बात यह है कि एक हल्के के फॉर्म 45 लेकर आ जाएं। हम कहेंगे कि भाई हम मैंडेट वाली बात से पीछे हट जाते हैं, नवाज शरीफ साहब के लेकर आ जाएं, ठीक है जी। उसके अलावा मरीम नवाज साहबा के लेकर आ जाएं जो मेयर शराफत से आ रही हैं, इनके लीडरान है ना, किसी और के हल्के के लेकर आ जाएं। इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं ना, यहाँ 3 हल्कों के लेकर आ जाएं। तारक जहांगीरी ने मंगवाए, जो जस्टिस थे यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनको घर भिजवा दिया गया। किस वजह से कि आपने भाई हल्के क्यों मांग लिया? आप तो जो हमारा सिस्टम जो हमने पूरा ग्रैब करके रखा हुआ है मामला, उसको तो आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये हारे हुए हर जगह पर, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मुल्क के इंटरेस्ट में इनको चाहिए था कि यार ये पैसा कितना हमने खाना है, कितनी नस्लें लेकर जाएंगी, कब्र में कोई पैसा लेकर जाता है, ये कुर्सी इक़्तिदार क्या चीज़ है? ठुकराएं, लात मारें, कहें जी कि नहीं जी नहीं, हमें अवाम ने वोट नहीं दिया। जैसे कुछ 1-2 रहनुमाओं ने आपके लाहौर के अंदर, ख्वाजा साद रफ़ीक और एक आध और, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जीता जी। तो जैसे उन्होंने किया, बड़े दिल का मुजाहरा नवाज शरीफ साहब को कहीं शोबाज कुर्सी के साथ चिमटे हुए। मुल्क के हालात आप देखें कहां पर पहुंच गए हैं, अमन की सूरत हाल देख लें, दहशतगर्दी कहां पर पहुंची हुई है, पाकिस्तान में बेरोजगारी कहां पर पहुंची है, महंगाई, गैस की कीमतें कहां है, तेल की कीमत, दुनिया में महंगा हो ना हो यहाँ बढ़ा देते हैं। अभी भी देखें आलमी मंडी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 250 से ऊपर पेट्रोल, बिल्कुल यही लेकिन ये बढ़ाएंगे क्योंकि इनको अपनी जेबें भरनी है। बट साहब, यही ईरान और अमेरिका के हवाले से जो बात हो रही थी, अभी आपने देखा कि उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जब ये मुआहदा हो जाएगा और जंग रुक जाएगी तो पेट्रोल की कीमतें, पुरानी जो कीमतें थीं उस पर हुकूमत लाने का फैसला करेगी, और इस हवाले से यकीन दहानी भी करवाई गई थी। लेकिन अब तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद कल दोबारा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। आप समझते हैं कि सर हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाई है अभी तक? देखें, हमेशा देखें, हमने तो 74 पे एकदम सस्ता भी किया ना, जो अब फिर आपके सामने है कि इंटरनेशनली अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ गई, पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया। जब दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान क्या करे? हमने भी उनके साथ ही चलना है। IMF एक हमारे सर के ऊपर बैठा, हम थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देते हैं, वो अपनी शराइत लेके आ जाते हैं। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि उम्मीद है भी इसी पे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। जो अगर ये ईरान और अमेरिका की जंग रुक जाती है, इंशाल्लाह रुक जाएगी, तो फिर हम ऑयल का जो उसके ऊपर सैंक्शन लगी है वो खत्म होती है, हम पेट्रोल ईरान से सस्ता लेंगे, गैस की पाइपलाइन है, वो चीजें करेंगे। लेकिन हर चीज आपके सामने है, दुनिया के साथ आपको चलना पड़ता है। अमेरिका में भी महंगाई है, ईरान में भी महंगाई है, बरतानिया में महंगाई है, हर जगह महंगाई है। लेकिन हम जरूर इस पे तवज्जो देते हैं, लेकिन रिलीफ हम आपको हुकूमत की वलीन कोशिश होती है। लेकिन जब हालात दुनिया कैसे हो जाए, एक तो चीज देखे ना कि पाकिस्तान अब उस जगह नहीं है जहाँ पहले था। पाकिस्तान की माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे एक रिस्पेक्ट है कि अमेरिका भी पाकिस्तान की बात सुन रहा है, ईरान भी सुन रहा है बात,
और हम एक मीडिएटर बने, ये हमें एक एजाज मिला। लेकिन इंशाल्लाह ये जंग खत्म हो जाएगी ईरान की और अमेरिका की, तो रिलीफ है सबसे पहले इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा, रिलीफ पेट्रोल मिलेगा। सस्ता ठीक है, होगा, लेकिन गैस भट्ट साहब अब सस्ती जो होगी। ब्लू पासपोर्ट का सर आपने जिक्र किया, मैं एक सवाल इस हवाले से आपके सामने रखूंगा, फिर अपोजिशन ने जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया उसकी तरफ हम आएंगे। ये जो ब्लू पासपोर्ट का सर इस वक्त पीटीआई के ऊपर तनकीद भी हो रही है, तो यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा था कि जो MNAs हैं या आप ऐवान बाला के रुकन हैं, तो ये तमाम सहूलियात सर जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अरकान हासिल करना चाहते हैं, सर ये तमाम सहूलियात तो इस वक्त भी मुयसर हैं MNAs को और सेनेटर्स को। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान में जब ये तहरीके इंसाफ ने जो ये झूठ बोल के आए थे कि हम ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करेंगे, मुझे आप बताएं ये कर ग्रीन पासपोर्ट की तो इन्होंने क्या इज्जत की? जब ये 3 साल रहे ग्रीन की पासपोर्ट की, तो अब इज्जत है ना। अब ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है तो इनको ब्लू पासपोर्ट याद आ गया, ब्लू पासपोर्ट हमें दे दे। मुझे आप बताएं कि जो एक MNA या मिनिस्टर को या सॉरी जो सेनेट के एक कानून चल रहा है कि ब्लू पासपोर्ट होता है 5 साल, जब वो खत्म हो जाता है उसकी मुद्दत, तो वो ब्लू पासपोर्ट भी खत्म हो जाता है। ये कहते हैं फॉर लाइफ ब्लू पासपोर्ट दे। ये कहते हैं हम जब जा रहे हैं और सड़क पे, तो हमें वो जो हमें वो देते हैं टैक्स, वो जो सड़क पे जो मोटरवे पे जाते हैं वो भी नहीं देना हमने। और हमें कोई पूछे ना, हमारे हम अदालतों में हम नहीं जाएंगे, जब हमारा सेशन होगा तो अदालत में भी नहीं जाएंगे। हमें एक की जगह 8 लाइसेंस क्लाशनकोव के दे। ये कह रही है तहरीके इंसाफ। ये जहां हुकूमत है इसकी, जहां काबीना ने बिल पास किया है, तो ये चीजें इनसे पूछे ना। ये आप ये मांग रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि हम ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कराने आए हैं, तो आप ये ब्लू पासपोर्ट के पीछे चल पड़े हैं या कह रहे हैं जी कि हमें ये रिलीफ दे। ये रिलीफ तो किसी के पास नहीं है। मैं भी जाता हूँ मोटरवे पे तो मैं भी टैक्स देता हूँ। मैं भी जब किसी जगह कुछ जाना पड़े, अदालत बुलाए, तो मैं जाता हूँ। ये कहते हैं हम जहाँ बैठे होंगे हमें कोई नहीं पूछेगा, हम जिस अफसर को मर्जी बुला लें हमें कोई पूछने वाला नहीं। ये कह रहे हैं। क्या ये रिलीफ बाकी सबको है? नहीं है। ये एक अनोखी चीज मांग रहे हैं। और ये वो जमात है जो कहती थी हम तो आवाम के लिए कुछ करते हैं। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये वज़ीर आला KPK सर इनको पीटीआई को ब्लू पासपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये माजी में कहते थे या जो दावे करते थे, सिर्फ इस बेस पे आप समझते हैं कि पीटीआई को ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि जो रिलीफ मिल रहा था बाकी जो असेंबली में, कौमी में या सूबाई में, इन्होंने क्या रिलीफ मांगा है? इन्होंने कहा कि हमें रोड टैक्स नहीं देना, हमें एक की जगह 8 क्लाशनकोव के लाइसेंस दे, हम जहां बैठे जो अफसर को चाहे हम बुला लें, हमें अदालत ना बुलाए, अदालत हमें ना पूछे, हम किसी को जवाबदेह नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये हम तो नहीं कह रहे ये करें, ना इस तरह का कानून है। ये लेके आए कानून अपनी सूबाई असेंबली काबीना में, इन्होंने मंजूर कराया। पूछे ऐसा क्यों किया है? नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।